राउट राउट क्रिएट करने का याद है ना? हाँ सर। कैसे क्रिएट करना है? ऐप डॉट यूज मिडलवेयर के लिए होता है, हर एक को पास करना है इसके थ्रू। हम्म। ओके। अब सपोज कभी कभी हम लोग का अभी हम लोग का यूआरएल कैसा बन रहा था, इसको रन करता हूँ। ऐसा बन रहा था, पैरामीटर्स भी हम लोग ने देखे लास्ट टाइम। ठीक है। अब अब सपोज हम लोग को कोई अगर यूजर डिटेल्स चाहिए सपोज, तो कैसा होता है यूआरएल? बहुत बार ऐसा होता है ना, स्लैश हाँ यूजर स्लैश गेट नेम। ठीक है। और फिर कुछ होगा कि स्लैश सपोज यूजर डिटेल्स हो गया। ठीक है, यूजर डिटेल्स हो गया। फिर कुछ हो सकता है यूजर, फिर ये होता है यूजर लिस्ट हो गया। मतलब हर एक के साथ ये प्रीफिक्स है ना, यूजर स्लैश यूजर। हाँ जी। तो हम लोग जब अपना एपीआई बनाएंगे तो उसको कैसा लिखेंगे? सपोज यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, पोस्ट मेथड रखते हैं या गेट रख लेंगे। गेट रखते हैं, ठीक है। स्लैश यूजर स्लैश यूजर डिटेल्स, ये ऐसा हो गया। फिर हो गया स्लैश यूजर लिस्ट, ये ऐसा हो गया। हर जगह स्लैश स्लैश लिखना पड़ रहा है ना। हाँ जी। मतलब ऐसा इसका एक पूरा एक ग्रुप बन जाएगा। करेक्ट। ये पूरे का एक ग्रुप बनना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग? अभी हम लोग ने एक राउट डिफाइन किया, फर्स्ट राउट। एक क्या हम करेंगे, राउट्स के अंदर नया फाइल यूजर डॉट राउट डॉट जेएस कॉपी कर लिया। सेम तरीके से राउट डिफाइन करना है। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? यूजर यूजर डॉट डिटेल्स। गेट दी स्टेटस। हाँ, अब इसे स्लैश यूजर लिखा मैंने नहीं लिखा। अब मैं क्या करूंगा, इसको इंपोर्ट करूंगा। कहाँ पे इंपोर्ट करूंगा? एक्सप्रेस अपने प्रोजेक्ट के बेस में। ठीक है। क्या था? कॉन्स यूजर राउट लिख देते हैं इसको, इक्वल्स टू रिक्वायर डॉट स्लैश, क्या है, पाथ राउट स्लैश। आ गया, यूजर राउट आ गया। अब मैं इसके साथ एक और लिख दूंगा, स्लैश यूजर। ठीक है, सेम चीज की हम लोग देखो यूजर राउट्स को अलग कर रहे हैं। ऐसा ना, एक एक एप्लीकेशन में हजारों एपीआई बनेंगी, तो यहाँ पे हजार थोड़ी लिखेंगे। हम लोग उसको ग्रुप कर सकते हैं कि जो यूजर के साथ जानी है वो यूजर राउट में चला जाएगा, एडमिन के साथ जानी है वो एडमिन राउट में चला जाएगा। ऐसे करके हम लोग स्ट्रक्चर करेंगे ना अपने प्रोजेक्ट को। राइट। राइट। तो अब यहाँ पे राउट डिफाइन कर दिया हमने, यूजर राउट। फिर यहाँ पे इसको जब हम लोग ने बताया अपने नोड जेएस को कि ये वाला राउट यूज करना है, तो स्लैश यूजर कर दिया। अब जो भी स्लैश यूजर के साथ रिक्वेस्ट आएगा ना, वो कहाँ जाएगा? इस राउट में। समझा? ये हम लोग का मिडलवेयर होता है, यूज वाला। तो अब जो भी स्लैश यूजर के साथ हिट आएगा सर्वर को, वो कहाँ जाएगा? यूजर राउट में। क्लियर है? तो अगर अभी मैं यहाँ पे करूँ, सपोज मैं इसको अभी के लिए गेट करता हूँ ताकि मैं ब्राउजर से ट्राई कर सकूँ। स्लैश यूजर डिटेल्स आ रहा है, गया इसमें। ये राइट आ रहे हैं। इसमें कुछ और लिख देते हैं, यूजर डिटेल्स एपीआई स्लैश यूजर आउट। तो आराम से आराम से भेजने अब आना चाहिए, हाँ? इसको वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, हम लोग ने नोडिमोन किया है तो वो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो ही रहा है। हाँ तो आया फ्रॉम स्लैश राउट। मतलब जब इसको स्लैश यूजर मिल गया ना स्टार्टिंग में, हम्म, वो क्या करेगा? उसको हम लोग ने क्या बताया, कौन से राउट में जा? यूजर राउट में जा। हम्म, ठीक है, ये हमने उसको बता के रख दिया है कि जैसे स्लैश यूजर आए यूजर आउट में जा। ऐसे करके एडमिन का एक बना सकते हैं, और फिर से ऐसे स्लैश एडमिन आएगा, वो किस में जाएगा? एडमिन राउट में। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ, ट्राई करना, आगे बढ़े। आगे बढ़ते सर। बाद में ठीक है। देखते हैं, हम लेक्चर होने पर ट्राई करते हैं। ओके परफेक्ट, चलो। चलो। तो अब तक हम लोग एक और चीज देखना है, फिर हम लोग एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर पे जाएंगे। ओके ठीक है। अब अब तक हम लोग कैसे इसको एक्सपोर्ट कर रहे थे? इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक्सपोर्ट होना चाहिए। हाँ राइट। एक्सपोर्टिंग, हाँ राइट। हाँ, अब एक्सपोर्ट होने के बाद अगर इंपोर्ट करना है तो रिक्वायर के थ्रू इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ करेक्ट। करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग ये तो है, ये पुराना जो बना था वो बना था, वो है और वो सही भी है, कुछ गलत नहीं है। बट हाँ अब लेटेस्ट जो आया है ना, वो आया है इम्पोर्ट।
ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, अभी मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ। डिफॉल्ट का मीनिंग क्या है और डिफरेंस क्या है, अगर डिफॉल्ट नहीं करते हो तो वो भी समझना। ठीक है, वो बताता हूँ। बट अभी मैंने क्या किया पहले देख लो। ये हम लोग का पुराना मेथड जिससे हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, राइट। अब हम लोग का नया मेथड देखो, किसमें क्या है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, दिख रहा है। या दोनों दिख में से कौन सा सही दिख रहा है तरीका? सही तरीका सही नहीं, कौन सा अच्छा दिख रहा है? नीचे वाला। नीचे वाला करेक्ट है, तो ये हम्म, वाला गलत नहीं है, ये वाला भी सही है। हम्म, बस उसके साथ ये नई चीज आ गई तो हम लोग ये यूज कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस भी है। ठीक है। हम्म। अब हम लोग ने डिफॉल्ट किया, ठीक है, अभी के लिए डिफॉल्ट किया, याद रखो। अब क्या कर रहे हो, इधर इंपोर्ट यूजर राउट है, एक्सपोर्ट, वहां से एक्सपोर्ट हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट यूजर राउट फ्रॉम डॉट स्लैश, यहाँ पे था राउट्स में यूजर राउट डॉट जेएस। ठीक है। अब इसमें भी देखोगे तो यहाँ पे एक वेरिएबल डालो, फिर इक्वल्स टू रिक्वायर, ये मेथड यूज करना पड़ता। अब क्या करना पड़ा, कुछ करना पड़ा नहीं, इंपोर्ट, इंपोर्ट किया। क्या इंपोर्ट करना है, सबसे पहले क्या इंपोर्ट करना है, ठीक है। फिर फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना है, ये पाथ। सेम चीज हो रही है। तो हम लोगों ने क्या किया, अब इंपोर्ट किया, क्या इंपोर्ट करना है और कहाँ से इंपोर्ट करना है। ठीक है। अब ये रन करके देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है? then after I input the outside the कभी one। ये एरर देखा है प्रसाद? हाँ, पाथ गलत हो गया ना। नहीं, तब बात गलत नहीं है। पाथ नहीं, यू कैन नॉट इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड द मॉडल। ये आपने इसके अंदर किया है क्या, सॉरी उसके बाहर किया है क्या, इम्पोर्ट हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सही किया मैंने। तो ठीक ये है, अगर नहीं कुछ है। आए तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जाएंगे गूगल करेंगे ना। हम्म। गूगल पे जाऊंगा मैं। देखो उसने क्या बोला है, ऐड टाइप कोलन मॉड्यूल टू योर पैकेज डॉट जेसॉन फाइल। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कोड में जाते हैं, पैकेज डॉट जेसॉन है अपना। यहाँ पे मैंने एक की ऐड कर दिया टाइप, और उस टाइप क्या है, मॉड्यूल। हाँ, ये क्या है, इस टाइप मॉडल मुझे एक बार आया था ये टाइप हाँ, मॉडल नहीं है। ठीक है। अब क्या है ना, सुनो, ये जो हम लोग प्रोजेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये हाँ। पुराना नहीं है, ये नया चीज है, अच्छा, ओके। जो ये सिक्स से आया। ठीक है। उसके पहले रिक्वायर था, ये आया कहाँ से, ये सिक्स से आया। हाँ, क्लियर है? ठीक है। क्लियर। तो हम लोग को उसको बताना है कि ये नया चीज है, उसको समझेगा नहीं, उसको हम लोग को बताना है कि हम लोग जो प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं वो टाइप मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, उससे फिर हम लोग को ये यूज करने देगा वो। ठीक है, तो वो रिक्वायर हटा के हम लोग को क्या यूज करने देगा, आपका वो राउट इंपोर्ट, इंपोर्ट इंपोर्ट कर। एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ हाँ, पे दिख रहा है। अभी जैसे हम लोग ने टाइप मॉड्यूल किया, यहाँ पे एरर क्या आया, रिक्वायर्ड नॉट डिफाइन ये स्मॉल। रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड इन ईएस मॉड्यूल स्कोप, मतलब जैसे टाइप मॉड्यूल डिफाइन किया उसने रिक्वायर को चलाना बंद कर दिया। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, ये लेटेस्ट है, इसको आपको वापस से कॉपी करो, जाओ, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन मिलेगा। मुझे डोंट हैव एनी फाइल सेंडिंग विद एमजेस, ओके। देखो यहाँ पे क्या आता है, रिक्वायर के बदले क्रिएट रिक्वायर आता है, कहाँ से, मॉड्यूल से। ये दोनों उठाना पड़ेगा। तो जैसे आपका प्रोजेक्ट टाइप मॉड्यूल होगा, आपको ये चीज रिक्वायर यूज करने के पहले करनी पड़ेगी। ठीक नहीं हुआ? नहीं, अभी भी नहीं हुआ, कौन सी रिक्वायर सही है? सर्वर स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है शायद। एक मिनट, कहा क्या आपने।
क्रैश हो रहा है ना ये तो। हाँ। ठीक है, ये देखो आपको बहुत सॉल्यूशन मिलेंगे जिसमें वो बोलेगा कि टाइप मॉड्यूल निकाल दो, बट हम लोग को टाइप मॉड्यूल निकालना ही नहीं है। देख रहे हो। हाँ, लीव द टाइम। ठीक। ठीक है और चलो, एक। ये हटा देते हैं हम लोग, इसको चेंज करते हैं रिक्वायर को इम्पोर्ट पे। इसको कैसे इंपोर्ट करेंगे, ये लाइन को। सेम और इंपोर्ट इंपोर्ट एक्सप्रेस एक्सप्रेस फ्रॉम फ्रॉम, उसको एक्सप्रेस। एक्सप्रेस। राइट, सेम ही दिख रहा है, ऑलमोस्ट सेम ही है। वहाँ से। इसको हटा देते हैं, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। अभी इसको भी हटाना पड़ेगा। हाँ। राइट, राइट। इसमें इंपोर्ट क्या है, फर्स्ट राउट फर्स्ट आउट फ्रॉम फ्रॉम राउट। राउट। राउट्स में कौन सा फाइल, फर्स्ट डॉट राउट फर्स्ट डॉट डॉट राउट जेएसपी। डॉट जेएस फाइल। ठीक है, अब देखते हैं। सेव कैंसिल है। रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डज नॉट प्रोवाइड, हाँ। अभी देखो ये फर्स्ट राउट नहीं इंपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे एरर क्या आया। द इम्पोर्टेड रिक्वेस्टेड मॉड्यूल फर्स्ट राउट डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट। दिख रहा है, डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट। ठीक है, तो पहली बात, जब भी हम लोग ऐसा डायरेक्ट लिखते हैं ना, इंपोर्ट फर्स्ट राउट, यहाँ पे दिख रहा है इंपोर्ट फर्स्ट राउट, यहाँ पे कुछ भी करली ब्रेस है नहीं है ना। हाँ। हाँ, तो जब ऐसा डायरेक्ट लिखते, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करली ब्रेस है नहीं है। हाँ, नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो हम लोग जब डायरेक्ट लिखते हैं ना, उसका मतलब ये जो फंक्शन या मेथड कुछ भी है, ये कौन सा है, जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ है वो है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ, देखो फर्स्ट राउट के बदले यहाँ पे लिखता हूँ राउटर। ठीक है, ये फर्स्ट राउट को चेंज करना पड़ेगा। एक मिनट, क्या नाम दिया हमने उसको वहां पे, राउटर ही दिया। उधर राउट डॉट फर्स्ट, हाँ फर्स्ट। ठीक है, हाँ फर्स्ट राउट है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, इसमें देखो यूजर राउट पे गए। यूजर राउट पे हम लोग ने एक्सपोर्ट क्या किया है, राउट। राउटर। हाँ। राइट, पर हमने यहाँ पे इंपोर्ट क्या किया है। यूजर राउट। ठीक है, तो हम लोग को वहां पे एक्सपोर्ट, यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, सेम। यूजर आउट ही होना चाहिए था ना। यूजर राउट सेम, जो उधर है उधर बट ही। हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा है, यूजर आउट लिखा यूजर है, यहाँ राउट। पे राउटर लिखा है। हाँ। ठीक है, राइट। बट हाँ। यहाँ पे एक और चीज लिखी है हम लोग ने, डिफॉल्ट दिख रहा है। हाँ। तो जब हम लोग डिफॉल्ट लिखते हैं ना, और फिर यहाँ पे बिना करली ब्रेस का रेफर करते हैं ना, तो क्या होता है, ये जाएगा सबसे पहले इस फाइल में। ठीक है, इस फाइल में जाएगा और ढूंढेगा कि यूजर राउट का कोई फंक्शन है क्या, यूजर राउट नाम का नहीं है, तो वो क्या सीधा डिफॉल्ट वाला रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये राउटर था, बट यहाँ पे ये यूजर राउट में आ सकता है, क्यों, क्योंकि वहां से ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ है, मतलब बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ है ना ये इस फाइल में से। हाँ। राइट। तो कोई इसको कॉल करेगा तो वो कौन सा वाला रिटर्न करेगा, डिफॉल्ट वाला। जो फल वाला। यस, समझा, कौन सा करेगा, डिफॉल्ट वाला। अच्छा, मतलब ओके, सपोज आपने करली ब्रेकेट्स नहीं दिए तो जो आपका डिफॉल्ट है उसको वो रिटर्न हाँ करेगा। तो ही बिना करली ब्रेस का वो डिफॉल्ट वाले को ही रेफर करेगा, अगर मैं इसको हाँ। करली ब्रेस में डाल दूं ना, तो हाँ। वो एग्जैक्ट नाम को रेफर करेगा वहां पे। यहाँ पे कोई एग्जैक्ट नाम का है क्या, वो यूजर आउट वाला नहीं तो नहीं वो है, तो वो ये एरर क्या डालेगा। हाँ, ये रख देगा वो। अच्छा। हाँ, ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट राउट को कमेंट करता हूँ। ठीक है, अब एरर चेक करते हैं, क्या आ रहा है। द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम यूजर राउट। ठीक है, अब मैं यहाँ जाके इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हटाता हूँ, इस वेरिएबल का नाम चेंज करके यूजर राउट करते, अनएक्सपेक्टेड टोकन। ओके, ओह सॉरी सॉरी, इसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा ना, राउटर था ना हमारा वेरिएबल। यूजर आउट। हाँ।
अच्छा, यहाँ पे फिर रिक्वायर है, ओके। यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। रिक्वायर है ना। हाँ। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस फिर बट गॉट अनडिफाइंड। कह रहे हैं अभी राउटर यहाँ से एक्सपोर्ट तो हो गया, ठीक है। बट ये इसको मिला नहीं क्योंकि ये यहीं से एक्सपोर्ट हो रहा है, ओके। ओके, इसमें एक ही है, ठीक है। अभी के लिए इसको डिफॉल्ट ही रखते हैं, ये वाला हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। जब हम लोग कंट्रोलर्स में जाएंगे तब उसका पार्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पे जाओ। पोर्ट यूजर राउट। इंटरेस्टिंग, ठीक है। Out dot use requires a middleware function but called undefined। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट हो गया। चेक करते चल रहा है कि नहीं। चल रहा है, ठीक है। एक समझा वहां से। नेटवर्क का तो चेंज किया सर। यहाँ पे देखो नेटवर्क। पहले क्या हाँ। था, फर्स्ट यूजर राउट डॉट राउटर था ना। हाँ राइट, हाँ यूजर क्योंकि राउटर। वहां से एक्सपोर्ट क्या हो रहा था, ये वाला लाइन हो रहा था ना। हाँ ये वाला लाइन एक्सपोर्ट हो रहा था, डिफॉल्ट मतलब लॉक डॉट डिफॉल्ट, हाँ। डॉट राउटर के अंदर एक कुछ था ना। तो अब हम लोग का हम्म, वो ऑब्जेक्ट नहीं, हम लोग ने डायरेक्टली उस फंक्शन को लिया। अच्छा ओके। तो डायरेक्टली इसी में मिल गया हम लोग को। समझा। एक बार हाँ। ट्राई करना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हाँ जी, करना है सर ये। करो। एक 2 मिनट खुद से ट्राई करो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, खुद के जो लगा रखे, फिर कुछ नहीं हुआ तो बोलना, मैं शेयर करता हूँ। हेलो, हुआ प्रसाद? वेट कर रहा हूँ, एक दो हाँ। मिनट।
हाँ हो गया, ओके। हेलो। ओके, समझा ना हाँ समझा। कैसे करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट? हाँ समझा। ठीक है, चलो अभी इसमें हम लोग एक देखते हैं आज कंट्रोलर। ठीक है। कंट्रोलर कंट्रोलर मॉडल दो होते हैं ना? मॉडल। हाँ, तो पहले कंट्रोलर देखेंगे। अच्छा। मॉडल तब आएगा जब डेटाबेस आएगा। अच्छा। अभी फिलहाल डेटाबेस नहीं है ना। एक बार सर वो फिर से वो बताना, वो टाइप मॉडल दिखा रहा था ना वो। हम्म। वो कब कब मतलब किस लिए एक्चुअली यूज होता है उसका, मतलब मैं मेरे टाइप प्रोजेक्ट में। मॉडल जब आपके प्रोजेक्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे होगा ना, रिक्वायर के बदले आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे ना, हम्म। तब आपको टाइप मॉडल करना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, क्योंकि ये पुराना कोड है, ये चलेगा, पर जैसे आप उस अपने प्रोजेक्ट में नया चीज करना चाहते हो, अब लेटेस्ट वर्जन पे लेटेस्ट चीज करोगे ना, हाँ राइट। तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप लेटेस्ट चीज कर रहे हो। तो टाइप मॉड्यूल जब डिफाइन करोगे तभी आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूज कर पाओगे अपने प्रोजेक्ट में। ओके। ठीक है। हाँ। ओके, चलो। अब राउट में आते हैं। अब राउट में मेरे को बताओ, हम लोग राउट डिफाइन कर रहे हैं, हम्म। राइट? राउट डिफाइन करके हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, इसको कॉल बैक फंक्शन दे रहे हैं ना। हाँ। अब हम लोग इसको कॉल बैक फंक्शन दे रहे हैं, तो वो इसी के अंदर है, तो ऐसे तो ये पूरा कचरा होते जाएगा। तो हम लोग क्या करते, हम लोग का मेन एपीआई कॉल आएगा। एपीआई कॉल कहाँ जाएगा? कंट्रोलर के पास जाएगा। सारा लॉजिक जो भी कुछ है वो कौन करता है? कंट्रोलर ही प्रोसेस करता है ना। हाँ। एमवीसी, अगर वो लेक्चर देखा होगा तो एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर, व्यू से आएगा कंट्रोलर पे जाएगा। अगर कुछ डेटाबेस है तो कंट्रोलर डेटाबेस मॉडल के पास जाएगा, मॉडल से डेटा लाएगा हम्म। कंट्रोलर, और फिर देगा व्यू को। अच्छा। ठीक है। बट अभी हमारे केस में सीधा रिक्वेस्ट आ रहा है राउटर पे, और राउटर पे ही हम लोग ने कॉल बैक लिखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग राउटर पे नहीं लिखेंगे, हम लोग एक कंट्रोलर बनाएंगे। सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे, कंट्रोलर्स। ठीक है। इसके अंदर सपोज हम लोग का यूजर है, तो हम लोग पहले बना लेते हैं यूजर कंट्रोलर। तो यूजर डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। अब ये डॉट डॉट करके लिख रहे हैं वो पता है ना, लास्ट वाला हम लोग का एक्सटेंशन है, उसके पहले हम लोग के कंट्रोलर का नाम है। हाँ तो राइट। यूजर डॉट कंट्रोलर नाम है, उसको हम लोग यूजर कंट्रोलर भी रख सकते हैं बिना डॉट का, यूजर हाइफन भी रख सकते हैं, यूजर अंडरस्कोर भी रख सकते हैं, स्पेस नहीं रख सकते। ठीक है। बट हम लोग एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं जिसमें डॉट का रखते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मोस्टली फॉलो होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है यूजर डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग का एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है। सारा सारा का सारा हम लोग हमेशा ट्राई करेंगे कि एरो फंक्शन ही बने। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा कॉन्स्ट यूजर डिटेल्स इक्वल्स टू। ठीक है, अब ये मेरा वो फंक्शन बनेगा जो यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लगता है, क्या रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स लगता है ना। हाँ। रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स लगता है, तो ये चीज मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और मेरे कंट्रोलर में डाल दे रहा हूँ। आउट एंड फ्रॉम कंट्रोलर। ठीक है। अब मुझे ये फंक्शन कहाँ पे चाहिए, आप बताओ अभी ये फंक्शन कहाँ पे लगेगा? यूजर डिटेल ना वो राउट में अंदर ना, राउट कंट्रोल। में लगेगा, राइट? हाँ। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करूंगा मैं। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या था? यूजर यूजर। डिटेल्स। पर यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है ऐसा कुछ, क्यों? क्योंकि अगर इंपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करना एक्सपोर्ट पड़ेगा। लगेगा, इधर अब एक्सपोर्ट करना ये पड़ेगा। कंट्रोलर है, इसमें बहुत सारे मेथड्स होंगे। हम्म। यूजर डिटेल्स भी यहीं पे आएगा, यूजर लिस्ट भी यहीं पे आएगा, इसीलिए हम लोग इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इसको एक एक करके एक्सपोर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे इंपोर्ट। अब देखो मेरा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सपोर्ट यूजर। यूजर ये दिख रहा है? डिटेल्स। अब वो हाँ। सजेशन में दे रहा है। दिखा कैसे एक्सपोर्ट किया मैंने और इंपोर्ट किया अब? हाँ राइट। हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूजर डिटेल्स के अंदर ये जो फंक्शन है इसको पूरा स्किप करके यहाँ पे क्या डिफाइन कर दूंगा, यूजर यूजर डिटेल्स डिटेल्स। डिटेल्स। ठीक है, अब इसको हिट करता हूँ। ओके, बन गई है। क्या है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल। ओके, यहाँ पे डॉट जेएस डालना है।
आ रहा है? हाँ। ठीक है, समझा कैसे करना है? अब सपोज यहाँ पे एक और अब देख रहा है कितना क्लीन हो गया। अब यहाँ पे यूजर लिस्ट, अभी हम लोग सिर्फ डिफॉल्ट लेंगे, बाद में हम लोग डेटा लेंगे। यूजर लिस्ट, तो ये क्या होना चाहिए? यहाँ पे एक फंक्शन होना चाहिए, कौन सा? यूजर लिस्ट। इसका नाम सपोज हम लोग देते हैं गेट यूजर लिस्ट। गेट यूजर्स लिस्ट। क्या ये यूजर, यूजर्स लिस्ट, ठीक है। अब ये भी एक्सपोर्ट हुआ है, अब इसको भी इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? इस करली ब्रेस के अंदर ही कॉमा करोगे और दूसरा वाला लिख दोगे। इसका नाम यूजर्स लिस्ट, अब सेव करो। अब मैं यहाँ पे जाके यूजर्स हाइफन लिस्ट सेट करता हूँ। आया? हाँ। मतलब मल्टीपल एक्सपोर्ट करोगे तो यहाँ पे कॉमा कॉमा करके लेना है, ठीक है। समझा? हाँ जी सर। हाँ ठीक है, ये कंट्रोलर वाला ट्राई करो। अभी हम लोग पूरे एक स्ट्रक्चर में जाने वाले हैं, तो ये कंट्रोलर वाला एक बार ट्राई कर लो। हाँ ओके। कंट्रोलर ओपन रखो या यही रहने दो? हाँ एक बार कंट्रोल दिखा सर, क्या क्या अंदर क्या क्या है इसमें। ओके। इजी। एक बार सर राउट का ओपन करना है, वहाँ कैसे अपने डिफाइन करना है वो देखना है मुझे। अच्छा थैंक यू। हो गया सर। हो गया सर। अच्छा ठीक है, समझा ना कंट्रोलर कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ सर। ओके, परफेक्ट। ठीक है, तो हम लोग का अभी स्ट्रक्चर में जा रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग का राउट, राउट कैसे बनेगा? एक्सप्रेस का राउटर यूज करके कंट्रोलर बनाएंगे, कंट्रोलर को राउटर में कॉल करेंगे, राउटर को अपने मेन फंक्शन में कॉल करेंगे, और फिर वहां से सारा काम होगा। क्लियर है? समझा? पक्का? हाँ ठीक है। ठीक है, तो अब पहले समझा, अब डेटाबेस पे आते हैं, ठीक है। ये हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया, अब हम लोग एक्चुअल एपीआई क्रिएट करने हैं हम लोग को, तो सबसे पहले डेटाबेस पता होना चाहिए। तो डेटाबेस पे आते हैं। डेटाबेस क्या है?
सर सॉरी, एक पूछना था, यूजर डॉट कंट्रोलर उसके अंदर रिक्वेस्ट लिया है इसको, मतलब इसके अंदर एपीआई होते हैं क्या, मतलब ये एक एपीआई है क्या? हाँ, ये एक एपीआई होगी। अच्छा ओके। ठीक है। हम्म। चलो, हम लोग एपीआई काम, ये डेटाबेस काम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी इसमें एक और चीज है, वो देख लो। हाँ पोस्ट, अभी इस मेथड को मैं चेंज करता हूँ। यूजर डिटेल्स को पोस्ट करता हूँ, या फिर यूजर लिस्ट को पोस्ट करता हूँ। ठीक है, आ गए। यूजर साइज यूजर लिस्ट पोस्ट है। आया रिस्पॉन्स आया। अब ये क्या है, टेक्स्ट है। बट हम लोग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जेसॉन रिस्पॉन्स देंगे ना हम लोग। हाँ राइट। वही बोला था ना, तो यहाँ से हम लोग को क्या रिटर्न करना है, जेसॉन रिटर्न करना है। तो अब यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको जेसॉन बना देता हूँ। सपोज डेटा लिखता हूँ। ठीक है। डेटा में एक एरे होगा, जिसमें यूजर्स के नाम होंगे। अभी मैं हार्ड कोडेड लिख रहा हूँ। ठीक है। नेम संजीव। ठीक है, फिर इसके बाद एक और नेम लेते हैं, एक और ऑब्जेक्ट में, सॉरी, एरे के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नेम। अब ऑब्जेक्ट बनाने आता है ना, हाँ आता है। प्रसाद। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दिख रहा है, ये जेसॉन हो गया ना मेरा एक। हाँ ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिस्पॉन्स को रिटर्न कर रहा हूँ। सेंड किया। क्या आया? एरर मैसेज आर्गुमेंट यू मस्ट बी आर्ग्यूमेंट मस्ट बी अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हाँ। और एन इंस्टेंस, मतलब ये डायरेक्टली हम लोग को वैसा जेसॉन रिटर्न नहीं कर रहा है, दे रहा हाँ है। ठीक है, हम लोग क्या करना पड़ेगा, आर ई एस डॉट जेसन। देखते हैं ये चलता है क्या। स्टार्ट किया। आया? हाँ हाँ राइट। समझा? तो हम लोग के डेटा में आ गए। अब हम लोग इसमें स्ट्रक्चर रखेंगे। ठीक है। अब ये क्या आया, वैल्यू क्या है, स्टेटस क्या है इसका? ओके 200 200। सक्सेस। हाँ ठीक है। अब हम लोग इसको स्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है। ठीक है, अब हम लोग इसको स्ट्रक्चर करेंगे। यहाँ पे सपोज मैं 420, ये भी स्टेटस कोड है। ठीक है, हाँ मैं सिर्फ रख के बता रहा हूँ। दिख रहा है? अब क्या होगा, स्टेटस कोड समझो। जब हम लोग का रिक्वेस्ट, एक एपीआई सक्सेसफुल होता है, एक रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होता है, तो स्टेटस क्या आता है? ओके 200। 200। स्टेटस कोड समझो, ये जो आ रहा है वो स्टेटस कोड है। दिख रहा है? 422 दिख रहा है। हाँ राइट। ये होता है स्टेटस कोड। ठीक है, अगर ये सक्सेस होता है, यहाँ पे 200 दूं मैं, ये सक्सेस हुआ। एरर भी तो हम लोग को हैंडल करना पड़ेगा ना, हाँ राइट। वैलिडेशन करना पड़ेगा। राइट। तो ये क्या है, स्टेटस 200 मतलब सक्सेसफुल। अगर अगर सपोज हम लोग का कुछ वैलिडेशन एरर आता है, सपोज आप एक लॉगिन एपीआई बना रहे हो, तो यूजर क्या डालेगा, ईमेल और पासवर्ड डालेगा। दोनों हाँ में से राइट। कुछ गलत होगा, तो आप उसको 200 थोड़ी दोगे, वो तो गलत हो गया ना। हाँ राइट। वैलिडेशन फेल हो गया, तो उसको क्या दोगे आप, 422 दोगे, मतलब इनवैलिड क्रेडेंशियल, वो आप एंटिटी प्रोसेस नहीं कर सकते, तो उसका स्टेटस कोड क्या आ जाएगा, 422। ठीक है। उसके बाद अभी अगर कोई एपीआई हिट करते, ठीक है, सपोज मेरा एपीआई ये यूजर लिस्ट स्लैश स्लैश यूजर, ऐसा कुछ अगर मेरा एपीआई है, अब मैं इसको हिट कर रहा हूँ, क्या आया? 400। दिख रहा है? हाँ 404 ना, कभी 404 देखा है, मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता है वो क्या है, 404 ना, नॉट फाउंड। हाँ राइट। राइट, 404 तो देखा ही होगा ना। हाँ तो जो एग्जिस्ट नहीं करता है वो 404, तो ऐसे करके हम लोग को अपने एपीआईज में देना पड़ेगा। अगर सपोज किसी ने, किसी के पास एक पोस्ट खुला है, ठीक है, सपोज आपने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, या फिर फेसबुक पे सपोज आपने पोस्ट किया, और किसी ने वो, कोई वो व्यू कर रहा है। ठीक है। अब सपोज उस पे क्लिक करके अंदर उसके डिटेल्स दिखेंगे पोस्ट के, या तो वो व्यू होगा। अब क्या किया, वो देख रहा है, उसके स्क्रीन पे वो पोस्ट आ चुका है।
बट आपने क्या किया, आपका पोस्ट डिलीट कर दिया। कर सकते हैं ऐसा? हाँ कर सकते हैं। आपने अपना डिलीट कर दिया, बट उसके स्क्रीन पे अपलोड हो चुका है, उसके पास वो डेटा आ चुका है। अब वो उस पर क्लिक करेगा तो आप वो क्या करेगा, वापस से एक एपीआई कॉल होगा ना। हाँ अब एपीआई कॉल होगा, वो क्या ढूंढने जाएगा, उस पोस्ट को, उसके डिटेल्स को। बट वो एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ। नहीं कर रहा है ना। नहीं करा। तो आप उसको क्या एरर दोगे, 404, पोस्ट नॉट फाउंड, राइट। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही कुछ सिनारियो होंगे कि एपीआई एग्जिस्ट ही नहीं करता और एपीआई कॉल कर रहा है। ऐसा भी सिनारियो आ सकता है कि कोई कुछ व्यू करना चाह रहा है बट वो डिलीट हो चुका है। अब उसके पास पहले से डेटा आ चुका था लिस्टिंग में, अब वो अंदर डिटेल्स में गया तो वो डिलीट हो चुका है। तो क्या आएगा उसको, 404, पोस्ट डिलीटेड। ठीक है, दूसरा। कभी अगर देखा होगा, कभी इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पे भी देखा होगा, कुछ क्लिक करते हैं अंदर जाते हैं, तो दिस पोस्ट वॉज डिलीटेड ऐसा कुछ मैसेज आता है। अगर होता है तो कभी आपने लाइफ में फेस किया होगा तो। कहीं भी कहीं पे भी होता है, जरूरी नहीं इंस्टा फेसबुक, कहीं पे भी हर एप्लीकेशन में ऐसे होता है। ठीक है, तो क्या दोगे आप, 404, नॉट फाउंड। अगर एरर आ गया तो 422। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज मैं इसको एरर देना चाहता हूँ, तो क्या आ गया, 422। अब यहाँ पे अगर मैं हिट करूंगा तो क्या आएगा, जो रिस्पॉन्स है वो प्लस उसका स्टेटस क्या है, 422। तो जैसे ही 422 आएगा, ये काम फ्रंट एंड वाले का हो जाएगा। क्या काम होगा उसका, कि उसको एरर मिला, अब उसको क्या दिखाना, एरर दिखाना। एरर दिखाने के लिए क्या करेगा, या तो टोस्ट ओपन करेगा, टोस्ट मैसेज या नोटिफिकेशन, कहीं पे कुछ ऐसा पॉपअप दिखाएगा, वैसा कुछ करेगा ना। हम्म। समझा? पक्का? हाँ सर। एपीआई सक्सेस हो रहा है, एपीआई फेल हो रहा है, एपीआई में एरर है, ये सारी चीजें कौन हैंडल करेगा, आप हम लोग हैंडल करेंगे। ठीक है, और कुछ सपोज सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो क्या स्टेटस कोड मिलता है। सर्वर में कुछ। सर्वर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो क्या स्टेटस देते हैं हम लोग, क्या दिखता है हम लोग को फ्रंट एंड पे। और कभी पीएफ की वेबसाइट पे गए हो, कौन सी वेबसाइट सर? पीएफ की वेबसाइट पे, ईपीएफओ, नहीं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, हाँ गए। तो वो मोस्टली डाउन ही होता है ना। हाँ तो क्या एरर दिखता सर्वर है, नॉट फोन ऐसा ये रहा देखो। सर्वर नॉट फाउंड दिखता है या इंटरनल सर्वर एरर हाँ दिखता है। इंटरनेट सर्वर एरर। ठीक है, तो वो भी एक एरर है, मतलब सर्वर पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, लोड आएगा, सर्वर बंद हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, सर्वर इंटरनल सर्वर एरर आ गया ना। ऐसा 500 दिखता है सर्वर एरर 500। 500, करेक्ट। तो समझा, वो भी क्या है, एक स्टेटस कोड है। हाँ अच्छा। समझा, तो ये सारा चीज हैंडल करना पड़ता है एपीआई में। जब एपीआई क्रिएट करोगे तो ये नहीं कि हमेशा सक्सेस होगा, वो फेल भी होगा। और वो फेलियर को हैंडल कौन करेगा, जो एपीआई बना रहा है वही करेगा। समझा? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल गूगल करो एपीआई स्टेटस कोड, देखो एमडीएन के लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा क्या क्या है। 200 है, दिख रहा है, 201, हाँ। 202, 3, ऐसे बहुत सारे जो मेन मेन है वो हम लोग के काम आ रहे हैं। हम लोग उस पर काम करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। पक्का? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए क्या करके आना है हमने, आपको एक प्रोजेक्ट सेटअप करना है, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट होगा। ठीक ओके है, हाँ। अब वो सेटअप कैसे करोगे, एनपीएम इंस्टॉल जो पुराने इसमें किया वो सारी चीज हाँ करके एक्सप्रेस इंस्टॉल करोगे। फिर एक्सप्रेस लगाना पड़ेगा राइट। उसके साथ पूरा एक सर्वर स्पिन अप करोगे, वो रन कंपनी। होगा 9000 हाँ। या किसी भी पोर्ट पे। ठीक है, या। उसके बाद आपको एक राउट बनाना है। हम्म। ठीक है, वो राउट का नाम होगा कैटेगरी, कैटेगरीज राउट। ओके। ठीक है, और उसके अंदर एक एपीआई होगी जिसका नाम होगा गेट कैटेगरीज। ओके गेट ठीक है, कैटेगरी। हाँ। हाँ, इतना करके आना है। गेट कैटेगरीज में आप कुछ भी जेसॉन रिस्पॉन्स रिटर्न करके छोड़ दो। फिर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, डेटाबेस जाएंगे, वहां पे डेटाबेस से डेटा लाके हम लोग वही वही जो आप बना के आओगे ना, उसी हम्म। फाइल में हम लोग कोड करने वाले हैं। ओके ठीक है। ठीक है, तो ये ओ। पूरा आपका कंट्रोलर भी बनेगा, आपका राउट भी बनेगा। ठीक है, हम्म। फिर आपको इंपोर्ट करना है, वो सब यूज करना, और सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ होना चाहिए, ओके कहीं पे भी रिक्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है मॉड्यूल कंट्रोलर्स। हाँ, मॉडल तो हम लोग अभी बनाएंगे जब डेटाबेस होगा, बट आपको ये करके रखना है, ठीक है, फ्राइडे के लिए। ठीक है सर कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, तो फ्राइडे हम लोग डेटाबेस देखेंगे। या ठीक है। ओके, ये ठीक है। कंट्रोल कंट्रोल हो गएगा सर इतना ही आएगा उसमें। कंट्रोलर अभी क्या है, कैसे बनाते हैं वो देखा है, अब इसके अंदर पूरा लॉजिक लिखना है ना, मॉडल के साथ जाना है, मॉडल को कॉल करके डेटा लाना है एपीआई में। अच्छा मतलब वो वो ई हो कॉमर्स की वेबसाइट हाँ, जब स्टार्ट मेन करें। आपका कंट्रोलर का क्या काम है वही बताया आपसे, ये सारी चीजें सिर्फ वही बताइए कि इनका काम क्या है, अब इसको अच्छा इम्प्लीमेंट करना है। ओके
तो ठीक है सर। इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, चीजें सीखते जाओगे प्रोजेक्ट के साथ, एक्चुअल में हाँ। कैसे काम कर रहा है वो देखोगे, राइट सर। तभी आपको समझेगा ना। राइट। ठीक है। यस सर। ठीक है, कुछ और डाउट है? नहीं सर। ओके। थैंक ठीक है, चलो यू। फिर थैंक यू सर। फ्राइडे मिलते हैं या। ओके बाय।